वैश्विक स्थिरता के इस दौर में भारत और मलेशिया की बढ़ती दोस्ती अब सिर्फ द्विपक्षीय संबंध नहीं, वैश्विक स्थिरता का मजबूत स्तंभ बनती दिख रही है। मलेशिया दौरे पर पीएम मोदी ने दुनिया के सामने आज की सबसे बड़ी चुनौती पर खुलकर बात रखी। आतंकवाद के मुद्दे पर पीएम मोदी का संदेश पहले से भी ज्यादा सख्त और स्पष्ट रहा। पीएम मोदी की मलेशिया यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाते हुए कई समझौते भी किए। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर से दिल्ली तक साफ संदेश है, भारत अब रिश्ते निभाता नहीं, रिश्तों को दिशा देता है। पीएम मोदी के औपचारिक स्वागत और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पीएम मोदी और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई। भारत और मलेशिया के बीच एमओयू का आदान प्रदान। भारत मलेशिया के 10वें सीईओ फोरम की तस्वीरें भी बहुत कुछ संदेश दे रही हैं। पीएम मोदी के मलेशिया दौरे की बड़ी बातें बताते हैं आपको। व्यापार, रक्षा, तकनीक, सेमीकंडक्टर पर समझौते, एजुकेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में डील, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्रों में भी साझेदारी बढ़ेगी। एआई और डिजिटल तकनीकों पर साझेदारी होगी। कृषि, मैन्युफैक्चरिंग और स्वच्छ ऊर्जा पर सहयोग का भरोसा। व्यापार और निवेश को बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराएगी। स्थानीय मुद्रा में व्यापार को बढ़ावा देने की योजना पर भी चर्चा। मलेशिया दौरे में भारत ने सुरक्षा से लेकर सेमीकंडक्टर तक हर मोर्चे पर साझेदारी पक्की की। मलेशिया में नया भारतीय कॉन्सुलेट, भारत की डिप्लोमेटिक फुल टाइम मौजूदगी का संकेत। भारत और मलेशिया को तमिल भाषा के प्रति साझा प्रेम भी जोड़ता है। मलेशिया में तमिल की मजबूत और जीवंत उपस्थिति शिक्षा, मीडिया और सांस्कृतिक जीवन में दिखाई देती है। मुझे भरोसा है कि आज के ऑडियो विजुअल एग्रीमेंट से फिल्म और संगीत, विशेष रूप से तमिल फिल्में हमारे दिलों को और पास लाएगी। हम अपने युवाओं के बीच यूनिवर्सिटी एक्सचेंज, स्टार्टअप कनेक्ट और स्किल डेवलपमेंट के अवसर भी बढ़ा रहे हैं। हमारे बढ़ते संबंधों को सपोर्ट करने के लिए हम मलेशिया में नया कॉन्सुलेट भी खोलने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, इंडो पैसिफिक क्षेत्र के विश्व की ग्रोथ इंजन के रूप में ये उभर रहा है। हम आसियान के साथ पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में विकास, शांति और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध है। भारत आसियान सेंट्रलिटी को प्राथमिकता देता है। मलेशिया की सफल आसियान अध्यक्षता के लिए मैं एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। भारत और मलेशिया खुफिया जानकारी साझा करेंगे। आतंक के खिलाफ लड़ने में दोनों देश एकजुट हैं। रक्षा सहयोग को और मजबूत करेंगे। HAL के डोर्नियर विमान मलेशिया को दिए जाएंगे। बंद कमरे की बैठक में खुले शब्दों में बात हुई। व्यापार बढ़ेगा, निवेश खुलेगा और सुरक्षा सहयोग मजबूत होगा। सिक्योरिटी के क्षेत्र में हम काउंटर टेररिज्म, इंटेलिजेंस शेयरिंग और मैरीटाइम सिक्योरिटी में सहयोग मजबूत करेंगे। हम रक्षा सहयोग को भी और व्यापक बनाएंगे। AI और डिजिटल टेक्नोलॉजीज के साथ साथ हम सेमीकंडक्टर। आतंकवाद पर पीएम मोदी का रुख एक बार फिर बिल्कुल स्पष्ट रहा। ना कोई भ्रम, ना कोई कूटनीतिक नरमी। वैश्विक अस्थिरता के इस माहौल में भारत और मलेशिया की बढ़ती मित्रता दोनों देशों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारा साझा मत है कि आज के चैलेंजेस का समाधान करने के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म बहुत जरूरी है। हम शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे और आतंकवाद पर हमारा संदेश स्पष्ट है। नो डबल स्टैंडर्ड्स, नो कॉम्प्रोमाइज। एक्सेलेंसी, भारत मलेशिया संबंधों के प्रति आपकी प्रतिबद्धता का हम सराहना करते हैं। आइए
हम साथ मिलकर प्रॉस्परस मलेशिया का आपका सपना और विकसित भारत के हमारे संकल्प को साकार करें। एक बार फिर आपकी मित्रता, आपके गर्मजोशी भरे स्वागत और आतिथ्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी का साफ विजन, भारत अब सिर्फ बाजार नहीं मैन्युफैक्चरिंग पावर बनेगा। मोदी का दौरा सिर्फ मलेशिया तक सीमित नहीं, ये दौरा दक्षिण पूर्व एशिया को दिया गया भारत का स्पष्ट संदेश है। भारत अब बैक सीट पर नहीं है। विशेषज्ञ मानते हैं कि चीन की बढ़ती आक्रामकता के बीच भारत और मलेशिया की नजदीकी रणनीतिक संतुलन का हिस्सा है।